तो दोस्तों नमस्कार। कक्षा नवमी के विज्ञान के पेपर आज हमारे पास है। आइए देखते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। सोडा जल विलयन में विलय होता है। सोडा जल विलयन किस में विलय होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में विलय होता है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने किया था। गुणसूत्र निर्मित होते हैं, गुणसूत्र DNA में निर्मित होते हैं। इसको आप हटा दीजिए। इसके बाद कार्डिक पेशी पाई जाती है। कार्डिक पेशी हृदय में पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट उसमें आते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किस विलयन में होता है? तो कोलाइडी विलयन में होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। आप ये मस्त वर्ग और ये दोनों को हटा दीजिए। इसके बाद आ जाइए अनैच्छिक पेशी को कौन सी पेशी कहा जाता है? तो अरेखित पेशी कहा जाता है। एक्सॉन किस में पाया जाता है? एक्सॉन तंत्रिका ऊतक में पाया जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास दिया है, पहला सूत्र दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। यूरेनियम कहाँ उपयोग किया जाता है? तो परमाणु भट्टी में किया जाता है। लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। RER प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद ये 3 प्रश्न हम हटा देंगे और यहाँ देखेंगे कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या की मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो परमाणु त्रिज्या को मापने की इकाई को हम पिकोमीटर या एक एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv स्क्वायर होता है। विज्ञान के अनुसार कार्य कब माना जाता है? तो विज्ञान के अनुसार कार्य जब किसी वस्तु के बल लगाया जाता है, उस वस्तु का अगर विस्थापन होता है तो कार्य माना जाएगा। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना माना जाता है? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के दोनों लंबवत होते हैं तो कार्य 0 माना जाता है। अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि वह ध्वनि जो हमको सुनाई नहीं देती, उसे हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि क्या किसे कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि ऐसी ध्वनि जिसको हम नहीं सुन सकते, बहुत ही ज़्यादा होती है, उसे हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। बॉस इनकस ये हटा दीजिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास ये प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आइए देखते हैं और इनका आप स्क्रीनशॉट मारिए और अपने पास रखिए। पहले गुप्त ऊष्मा निक्षेपण, ये बहुत सारे प्रश्न हैं, 2-2 नंबर का प्रश्न है। आप इनको देखिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर आपको पेपर में कहीं ना कहीं से हेल्प करेंगे। ये स्क्रीनशॉट मारिए। इसके बाद ये पूरे हमारे पास प्रश्न दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये है, ये बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें आपको ये प्रश्न बिल्कुल भी छोड़ देना है, इसको नहीं करना है। बाकी जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप ज़रूर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारे पास, ये इसमें आपको ये सभी प्रश्न देखिए। एक प्रश्न आपको इसमें छोड़ देना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको आप ज़रूर छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, 2025 के सिलेबस में नहीं है। इसके बाद बाकी जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों का कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद।